हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार है और जानदार है। तो बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम के ऊपर में बेस्ड सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। यदि दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, ऐसे ही प्रकार के विभिन्न प्रश्नों को हमें नंबर सिस्टम टॉपिक के अंतर्गत सॉल्व करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यह प्रश्न बेटा हमसे क्या बोल रहा है। यदि दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए हमें तो वो दो संख्याएं पता ही नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, हमें सबसे पहले वे दो संख्याओं को मानना पड़ेगा। तो हम क्या मानेंगे बेटा, माना कि वह दो संख्याएं x तथा y है। ठीक है, चलिए इतना हम लोगों ने मान लिया। अब बच्चों, अब हमको क्या करना है, चलिए अब हम इसे प्रश्न के अनुसार इसे हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं प्रश्न में हमें आगे क्या बोल रहा है। यदि दो संख्याओं का योग, तो देखिए यह हो गई हमारी पहली संख्या और यह हो गई हमारी दूसरी संख्या। तो देखिए क्या बोल रहा है वो हमसे, यदि दो संख्याओं का योग, अर्थात जो हमने दो संख्याएं मानी है वह दो संख्याएं कौन कौन सी है बेटा, x और y। तो देखिए इस x प्लस y का योग कितना दिया हुआ है बेटा हमारे पास में, 26। कितना दिया है, 26। चलिए इसे हम क्या काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 या इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख करके रख देते हैं। चलिए अब हम आगे प्रश्न में जाएंगे। तो देखिए हमें क्या बोला, तथा उनका अंतर 12 है। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहा है वो, तथा उनका अंतर कितना है, 12 है। अर्थात इन दोनों का अंतर अर्थात x माइनस y बराबर कितना दिया हुआ है बेटा, 12। ठीक है, इसको हम क्या कर दिए, समीकरण नंबर 2। देखिए हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों को ही पढ़ा है। तो देखिए प्रश्न में हमसे क्या बोल रहा है कि यदि दो संख्याएं, देखिए दो संख्याएं हमने क्या मान लिया, x तथा y। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको सबसे पहले यह संख्याएं माननी है। आप यह संख्या 1 2 3 4 क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि वे सभी संख्याएं कैसी हैं, अचर है और हमें चर मानना है। ठीक है बच्चों, चार संख्याओं को मानना है। तो देखिए माना कि वह दो संख्याएं क्या है बेटा, x तथा y है। तो देखिए x तथा y, प्रश्नों में हमको क्या बोला है, उन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 26। तो देखिए x तथा y इन दोनों का 8 कितना दिया हुआ है, 26। यह भी हमने प्रश्न से ही लिया है। तथा उनका अंतर, तो देखिए उनका अंतर कितना है बेटा, 12। x माइनस y बराबर कितना दिया हुआ है, 12। यह हमने प्रश्न से ही सवाल किया है। तो देखिए अब वो हमसे पूछ रहा है कि उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें। तो चलिए हमें सबसे पहले उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करने से भी पहले हमें वे संख्याएं ज्ञात करनी होगी, अर्थात हमें x तथा y के मान को ज्ञात करना होगा। तो चलिए देखिए हमारे पास में दो इक्वेशंस या दो समीकरण आ चुके हैं। देखिए पहला समीकरण क्या बोलता है, x तथा y बराबर कितना दिया हुआ है, 26। और देखिए अगला समीकरण क्या बोलता है, x माइनस y बराबर कितना दिया हुआ है, 12। तो हम क्या काम करेंगे, देखिए बच्चों आपको इस बातों को समझने से पहले आपको पहले LHS और RHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के नियम को समझना होगा। देखिए मैंने क्या काम किया, इस इक्वल के बराबर से मैंने एक लाइन को खींच दिया। ठीक है बच्चों, देखिए तो मैंने क्या काम किया, इस इक्वेशन इक्वल के बराबर से मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो देखिए जो इस साइड का पक्ष होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, LHS। ठीक है, ये वाला पक्ष क्या कहलाएगा, बराबर के इस साइड वाला पक्ष LHS, और बराबर के उस साइड वाला पक्ष क्या कहलाएगा, RHS। ठीक है बच्चों, तो बराबर के एक साइड वाला जो पक्ष होगा वो क्या कहलाएगा, RHS, और LHS के इस साइड वाला जो पक्ष होगा वो क्या कहलाएगा, LHS। तो हमको क्या काम करना है, हमें सीधा सीधा इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड। चलिए अब आप हमसे पूछेंगे कि सर हमें इसको ऐड क्यों करना है, हम इसे माइनस क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चों हमें क्या काम करना है, इस y को
या तो इस y की वैल्यू को गायब करना है या तो इस x की वैल्यू को गायब करना है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है -1 + 1, -1 और +1 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा 0, अर्थात क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गायब। यदि हम इस माइनस वाले को और इस प्लस वाले को ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0। तो चलिए हम क्या काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2। चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं अब क्या होगा। चलिए x + y प्लस x - y बराबर 26 + 12। चलिए इतना समझ में आया आपको। देखिए मैंने आपसे क्या बोला था कि हमें क्या काम करना है, अब जब हम किसी भी इक्वेशंस को या किसी भी समीकरण को जब भी हम जोड़ेंगे तो LHS वाला फैक्टर LHS वाले फैक्टर से ऐड होगा और जो RHS वाला फैक्टर्स होगा वो RHS वाले फैक्टर से ऐड होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखते हैं x और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2x, कितनी आ जाएगी 2x, ये x और ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x। चलिए अब देखिए ये है +x और ये क्या है -x। देखिए यही सेम टू सेम कंडीशन आ गई, -1 एंड +1। तो जब भी ऐसी वैल्यू आएगी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो ये प्लस है y और ये कितना हो जाएगा -y, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, अब देखते हैं, इसको ऐड कर देते। 6 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 8 एंड 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 38 / 2, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 19। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसे और भी अलग से सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास में बेटा x की वैल्यू आ चुकी है, ये आप देखिए, आप यहां पर कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, आप अधिकतर बच्चे यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां पर x जो 2 था वो तो x के साथ में था, फिर आपने इधर साइड कैसे लेके चला गया उसको। तो देखिए बच्चों, जब भी देखिए यहां पर x क्या है 2 और x इस टाइप से लिखा हुआ है, अर्थात देखिए x और 2 के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो देखिए यहां पर 2 और x के बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और जब एक नंबर इस साइड RHS में या LHS में जब मल्टीप्लाई में होता है और जब उसका पक्षांतरण किया जाता है तो वो मल्टीप्लाई से क्या बन जाता है, डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर 2 मल्टीप्लाई में था, जब वो RHS में गया तो क्या बन गया, डिवाइड में चला गया, और इसलिए हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 19। चलिए अब इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई है 19। अब इस x की वैल्यू का आप समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 किसी में भी मान रख सकते हैं और वहां से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या काम करते हैं, एक काम करते हैं, x के वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। चलिए देखते हैं, x की वैल्यू कितनी है बेटा 19 प्लस y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 26। चलिए तो देखिए यहां पर x क्या है बेटा, यहां पर देखिए इनके बीच में एक सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, और वो सिंबल किसका है बेटा प्लस का। ठीक है, किस चीज का सिंबल है, प्लस का। तो देखिए 19 की इधर वैल्यू क्या है प्लस में, जब वो इस साइड चला जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस में। तो चलिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 माइनस 19। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 26 में से 19 जाएगा तो कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 7। तो देखिए हमसे उसने अब क्या पूछा बेटा, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें। तो चलिए उनके वर्गों का अंतर हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने इस इक्वेशन से x तथा y के मान हम लोगों ने निकाल लिया है। चलिए अब हम क्या काम करेंगे, x तथा y के वर्गों का अंतर हम निकाल लेंगे। तो देखिए 19 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको यदि आप नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 1 से लेकर के 30 तक सभी संख्याओं के आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो याद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग छोटा सा मल्टीप्लाई करना भी सीख। चलिए बच्चों, यहां पर हम 19 का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। चलिए 19 × 19। चलिए देखिए 9 9 सा 81, 9 9 81 की 1 हासिल का आ जाएगा 8, 9 का 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा बेटो 9
प्लस 8 कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस। चलिए यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, 9 9 जा 9, 9 1 9 जा 9 एंड 1 1 जा 1, तो 1, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा 16, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका 1, 1 1 एंड 1 कितना हो जाएगा 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 361, कितनी आ जाएगी 361, एंड 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 49। चलिए इसे हम लोग घटा देते हैं, देखिए इसे घटाएंगे कैसे, देखिए ये कितना आ गया बेटा 361 एंड माइनस 49। देखिए क्या 1 में से 9 जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे सर नहीं 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो हम क्या काम करेंगे 6 में से एक यहाँ पर उधार दे देंगे, तो क्या बन जाएगा 11, 11 में से 9 आसानी से चला जाएगा, 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना था 6, यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर कितना था पहले 6, बट हमने 6 में से एक निकाल कर 1 को उधार दे दिया था, तो अब यहाँ पर कितना बच गया बेटा ओनली 5, देन 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 एंड 3 का 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा 312 या 312, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखिए इस प्रश्न को एक बार और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हमें भविष्य में ऐसे किसी भी प्रश्न से डरने की जरूरत ना हो और हम ऐसे प्रश्नों को देखते से ही उड़ा दें। चलिए देखिए प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, यदि दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या काम करना है बेटा, हमें सबसे पहले वह दो संख्याएं अपनी तरफ से मान लेनी है। तो वह संख्या हमने क्या क्या मान ली है, हमने पहली संख्या को x मान लिया तथा दूसरी संख्या क्या मान ली है y। तो देखिए उनका वह माना कि वह दो संख्या क्या है x तथा y है, तो देखिए उनका योग कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर कितना दिया 26। यह हमने प्रश्न से ही लिया है, यदि दो संख्याओं का योग कितना है 26 है तथा उनका अंतर कितना दिया है 12, x माइनस y की वैल्यू कितनी दी है 12। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम क्या काम करेंगे, किसी भी एक वैल्यू को जीरो करने के लिए हम इसे क्या काम करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। तो देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट एंड समीकरण नंबर सेकेंड को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये x और ये x मिलकर क्या बना लेगा बेटा 2x, और ये प्लस y एंड माइनस y मिलकर क्या बना लेगा 0। चलिए देखते हैं यहां से हमको x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 19। देन ये जो x की वैल्यू 19 आई है यहां पर हम इसका मान रख देंगे। चलिए देखते हैं 19 प्लस y, देखिए यहां पर हमने मान रख दिया, x का मान कितना रख दिया है 19, 19 प्लस y इज इक्वल टू 26। तो यहां से हमारी y की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 7। और देखिए हमसे प्रश्न में वो क्या पूछ रहा है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए हमें x की वैल्यू पता चल गई, हमें y की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम क्या काम करेंगे, इनके वर्ग निकाल लेंगे और इनके वर्गों का अंतर निकाल लेंगे। तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 361 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो इनके वर्गों का अंतर कितना निकल जाएगा 312। चलिए बच्चों अब हम अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं और इसे बनाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बेटा, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 33 है तो वह संख्याएं ज्ञात करें। तो देखिए क्रमागत संख्या क्या होती है बेटा, वे संख्याएं जो एक के बाद एक आती हैं, ठीक है। तो वे संख्याएं जो एक के बाद एक आती है वे हमारे लिए क्या बन जाएगी, क्रमागत संख्याएं। तो ऐसे ही तीन है ना, ऐसी ही तीन लगातार संख्याएं या ऐसी ही तीन क्रमागत संख्याएं, जैसे कि देखिए 1 2 3 ये क्या है बेटा क्रमागत संख्या है। जैसे कि 15 16 17 ये क्या है क्रमागत संख्या है, ठीक है। मतलब ये सभी संख्याएं कैसी हैं, एक के बाद एक आती हैं। चलिए इतना तो आप समझ गए। तो देखिए ऐसे ही तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 33 है। तो माना कि देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या काम करना है, ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले कुछ उस संख्याओं को मान लेना है। तो माना कि वह संख्याएं क्या है x। अब देखिए पहली संख्या क्या हो गई बेटा x, पहली संख्या क्या हो गई x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2, ठीक है। देखिए अब आप बोलेंगे कि सर आपने यहां पर x प्लस 1 क्यों लिखा, तो देखिए आप इसे एक अलग से कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए। देखिए यदि यहां पर एक संख्या हो गई, मैंने बोला लगातार तीन संख्या, तो देखिए कितनी हो जाएगी, माना कि वह पहली संख्या क्या है 20 21 या 22। तो देखिए यदि मैं इसे x मानूं तो x में ऐसा क्या जोड़ू कि 21 आ जाएगा, तो मैं इसमें क्या काम करूंगा, इसमें
1 जोड़ दूंगा। ठीक है, अब देखिए यदि मैं इसे x मानूं, 20 को x मानूं, तो 20 में बेटा ऐसा क्या जोड़ दूंगा कि 22 आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, इसमें 2 जोड़ देंगे, है ना। तो देखिए जो पहली संख्या होगी वो क्या बन जाएगी x, दूसरी संख्या बन जाएगी x + 1 एंड तीसरी संख्या बन जाएगी x + 2। तो चलिए इसी बेस पर हम इसे प्रश्नों को आगे सॉल्व करते। चलिए देखें, तो प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 33 है। तो देखिए 3 क्रमागत संख्या ये आ गई है हमारे पास में, तो इनका योग निकाल लेते। तो देखिए क्या हो जाएगा, x + 1 एंड x + 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 33। कितना दिया हुआ है, 33। अब देखिए चर और चर से और अचर को अचर से जोड़ दीजिए। देखिए x एंड x, 1x 2x एंड 3x। तो x कितनी बार है बेटा, 3x बराबर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 = 33। चलिए अब हम क्या काम करें, देखिए यहाँ पर 3 का में बेटा प्लस में, 3 इस साइड में कैसी वैल्यू में, धनात्मक वैल्यू में। जब वो इस साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऋणात्मक। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 33 - 3। देन 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओनली 30। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट, x और 3 के बीच में कोई सिंबल नहीं, मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 30 / 3। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर अब हम इसमें मान रख देते। देखिए यदि x की वैल्यू कितनी है, 10, यदि x की वैल्यू 10 तो x + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, और x + 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो यही क्या हो जाएंगे हमारे आंसर। तो देखिए आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वेरीफाई, देखिए 10 + 11 कितना हो जाएगा, 21, एंड 21 + 12 कितना हो जाएगा, 33। तो इस प्रकार से क्या होगा, हम अपने प्रश्नों के उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो देखिए एक बार इसे वापस से अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग 33 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो माना कि वह संख्या x हो सकती है, x + 1 हो सकती है, या x + 2 हो सकती है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक इक्वेशन बना ली जैसा हमसे प्रश्नों में बोला गया है। तो वो संख्याएं हमने लिख ली है x + 1 एंड x + 2 = 33। चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते। 3x + 3 = कितना हो जाएगा, 33। ये कहां से आया बेटा, x एंड x, इन 3 x की वैल्यू मिलाकर क्या बन गया बेटा, 3x। देन 2 + 1 + 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, एंड इसकी पूरी वैल्यू कितनी दी हुई है, 33। तो यहां से 3, देखिए 3 इस साइड में कौन सी पोजीशन में बेटा, पॉजिटिव पोजीशन में। जैसे ही वो अपना पक्ष चेंज कर लेगा तो उसकी वैल्यू कैसी बन जाएगी, ऋणात्मक। 33 - 3 कितना हो जाएगा, 30, एंड 3 × x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। यहां से 3 का फिर पक्षांतरण होगा और 30 / 3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। और इस 10 की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे तो हमारा पहला मान आ जाएगा 10, 11 एंड 12। चलिए बच्चों, ये जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट को हमने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो देखिए प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है बेटा, 6735x1 में x का मान ज्ञात करें यदि यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब देखिए यदि हम यहां पर वो हमसे पूछना चाह रहा है बेटा कि इस x की जगह हम ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जिससे यह संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए बच्चों, यदि आपने हमारी विभक्ति के नियम की पुरानी क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप हमारी पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो वहां से आपको विभक्ति के नियम के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए 9 से विभाजित होने का नियम क्या था, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यह संख्या है, तो इसके अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। इसके अंकों का योग, चलिए इसके अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। देख लेते हैं इसके अंक क्या क्या है, 6 + 7 + 3 + 5 + x + 1। तो देखिए इसके अंकों का योग हम निकाल लेते हैं बेटा, कितना आएगा, 6 + 7 कितना हो जाएगा, 6 + 7 कितना हो जाएगा, 13, 13 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, 16, एंड 16 + 5 कितना हो जाएगा, 16 + 5 21, एंड 21 प्लस कितना हो जाएगा, 22, कितना आ जाएगा, 22 + x। अब देखिए यह आ गया हमारे पास में इस नंबर के अंकों का योग। देखिए अब हमको प्रश्न में क्या बोल रहा है
कि यह जो संख्या है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। तो देखिए 9 से विभाजित होने का नियम क्या बोलता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर x का वैल्यू ऐसा क्या रखा जाए कि जिससे 22 में ऐड करते ही यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए यदि x की वैल्यू आप 1 रखेंगे, यदि x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 23, बट 23 तो डिवाइड है क्या 9 से? नो। यदि x की वैल्यू 2 रखेंगे, 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24। देखिए यहां पर हम इसकी पॉसिबिलिटी को समझते हैं। देखिए 22 प्लस x, यदि x की वैल्यू हमने 1 रखा तो कितना बन जाएगा 23। क्या यह 9 से विभाजित है क्या? तो नहीं। यदि x की वैल्यू हमने 2 रखा, 2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा 24। क्या यह 9 से विभाजित है क्या? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। यदि 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 25। क्या 25 9 से डिवाइडेड है क्या? तो आप बोलेंगे सर नो, ये भी बिल्कुल नहीं है। यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू 4 रख देंगे, ठीक है, यदि x की वैल्यू 4 रख देंगे तो 4 प्लस 22 कितना हो जाएगा 26। क्या यह 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है क्या? तो आप बोलेंगे सर नो, यह भी पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। बट यदि आप यहाँ पर 20x की वैल्यू, यदि आप यहाँ पर x की वैल्यू 5 रख देते हैं, बट यदि आप यहाँ पर x की वैल्यू 5 रख देते हैं तो यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। देखिए 22 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, और जो 27 है उसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, अर्थात यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। देखिए आप इसको अब वापस से चेक भी कर सकते हैं। यहां पर आप x के स्थान पर आप कितना लिख दीजिए 5, तो यह नंबर 9 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम प्रश्न में अगले प्रश्न को समझते हैं। चलिए देखते हैं यहां से 2 से विभाजित संख्या पहचानिए। चलिए यहां पर पहचानिए। देखिए यहां पर आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा। चलिए देखिए यहां से हमको पहचानना है कि 2 से विभाजित कौन सा नंबर होगा। तो आप 2 से विभाजित नंबर को पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हमने इसका नियम पढ़ा है कि जिस भी संख्या के लास्ट में या फिर किसी भी संख्या के अंतिम में यदि 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो यह संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है 11 के लास्ट में यहां से कुछ आ रहा है क्या? तो नो, ये भी कट गया। क्या 13 के लास्ट में यहां से कुछ आ रहा है क्या? तो नो, ये भी कट गया। क्या 15 के लास्ट में कुछ आ रहा है क्या? नो, ये भी कट गया। एंड देखिए 10, क्या 10 के लास्ट में कितना आ रहा है 0। तो देखिए यदि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी तो उसके लास्ट में क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इस प्रकार के प्रश्नों को समझेंगे। देखिए यह प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 20 है तथा उनके वर्गों का अंतर 80 है, तो वे संख्याएं बताएं। तो देखिए बच्चों हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमने पिछले प्रश्नों में भी यही समझा है कि यदि हमें ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले यह संख्याएं अपनी ओर से मान लेनी है। तो माना कि यह संख्या क्या है, तो माना कि वह संख्या x तथा y है। ठीक है, चलिए हमने मान लिया। अब देखिए हमसे प्रश्न क्या बोल रहा है बेटा, उनका योग कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमें प्रश्न की दूसरी लाइन क्या बोलती है, तथा उनके वर्गों का अंतर है ना, उनके वर्गों का अंतर 80 है। तो इनके वर्गों का अंतर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ठीक है, इतना आ गया। चलिए देखिए अब बेटा एक क्या होती है, एक सर्वसमीका होती है। देखिए एक सर्वसमीका क्या होती है, आप अभी आने वाले क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी आप यहाँ पर मुख्य तौर पर समझ जाए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखिए इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इस सर्वसमीका का विस्तृत रूप कैसा होता है बेटा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x की जगह, a की जगह पर क्या है, x है, और b की जगह पर क्या है, y है। तो हम भी इसे सर्वसमीका के रूप में तोड़ लेते हैं। तो देखिए जब हम इसे सर्वसमीका के रूप में तोड़ेंगे तो क्या टूट जाएगा बेटा, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में टूट जाएगा x माइनस वाई बराबर 80। अब देखिए यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास में, 20। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 20। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 20, और इस ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। देखिए ये शून्य से ये शून्य कट गया, और ये 2 से 4 टाइम्स कट गया, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना आ गया बेटा, 4। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। अब इसे हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए यहाँ पर x y प्लस में है, और यहाँ पर x में y में यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ऐड कर देंगे बेटा। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम ऐड कर देते हैं। चलिए समीकरण नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड। चलिए देखिए जब हमें इसको जोड़ना भी कैसा है बेटा, देखिए बराबर के वाले इस साइड को बराबर के वाले इस साइड से जोड़ना है। देखिए बराबर के इस साइड में क्या है बेटा, बराबर के इस साइड में इधर x प्लस वाई है, और इधर क्या है x माइनस वाई, और इधर में कितना है 20, और इधर में कितना है 4। तो देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20 प्लस 4। चलिए यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए x एंड x कितना हो जाएगा, 2x। और हमने पिछले प्रश्न में क्या पढ़ा था कि जब -1 प्लस 1 हो, है ना, तो क्या हो जाता है 0। तो उसी प्रकार से -y प्लस y यदि होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, या फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। वैसे ही y में से अगर y चला जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, तो y में से y चला गया तो 0 बराबर इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 24। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ सिंबल नहीं, मतलब क्या है बेटा, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का भी किस कंडीशन में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में। जब वो इस साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो x बराबर 24 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 2 से 12 टाइम कितना चला जाएगा, 24 चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 12। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 12। चलिए अब हम आगे इसमें, अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 12। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 12। तो हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। तो x की जगह पर 12 लिख दीजिए। तो 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो देखिए यहां पर 12 कैसा है बेटा, प्लस में है, जब वो इस साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो माइनस। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 12, देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 8। ठीक है, y बराबर क्या आ जाएगा, 8। तो हमारे आंसर क्या क्या हो जाएंगे बेटा, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई थी, 12, x की वैल्यू आ गई थी 12, और y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, 8। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसे हम एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए दो संख्याओं का योगफल दिया है 20 तथा उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 80, तो वह हमको संख्याएं बताना है। तो हमने क्या काम किया बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने वे संख्याएं मान ली। तो माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। तो देखिए प्रश्न में हमसे क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 20। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 20। x प्लस वाई कहां से आया, क्योंकि हमने अपने मन से माना हुआ है कि वो संख्या क्या है, x है तथा एक संख्या क्या है, y है। तो देखिए उनका योगफल कितना है, 20 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 20। अब देखिए प्रश्न की दूसरी ही लाइन क्या बोलती है, उनके वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, 80। तो देखिए उनके x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 80। ठीक है, ये क्या हो गया, x का स्क्वायर, ये क्या हो गया, y का स्क्वायर, उसका अंतर कितना दिया हुआ है, 80। देखिए ये क्या होती है, अपने आप में एक सर्वसमीका होती है। ठीक है, देखिए आप इस सर्वसमीका को अच्छे से भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब हम इसको विस्तृत करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। चलिए देखिए इस ब्रैकेट में x प्लस वाई और इस ब्रैकेट में x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, 80। तो देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 20। ठीक है, देखिए 20 इंटू एक्स माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पर 20 का है बेटा मल्टीप्लाई में, जब इस साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो देखिए 20 का 4 टाइम क्या होता है, 80। तो
अर्थात इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू 4। देखिए अब हमने क्या काम किया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमारे पास में आ गए। तो अब हमको x और y के मान निकालने में हमें बहुत सी अब आसानी जाएगी। चलिए देखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या काम करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए हमने इसको जोड़ा क्यों, घटाया क्यों नहीं। देखिए यदि हम इसे घटाते तो भी हमारा आंसर आता, बट घटाने से और भी कंफ्यूजन्स पैदा हो सकते हैं। बट देखिए यहाँ पर x प्लस में है और यहाँ पर x का में, यहाँ पर y प्लस में है और यहाँ पर y का में बेटा माइनस में। यदि हम इसको जोड़ दे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए हम क्या काम कर रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो देखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20 प्लस 4। तो देखिए y प्लस वाई एंड माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 एंड 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24। और देखिए ये x एंड x कितना हो जाएगा, 2x। यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी बेटा 12। और देखिए x की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो वापस से हमारे पास में y की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी, 8। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 12 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। चलिए तो बच्चों आज की क्लास हमारी बस यहीं तक थी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि वे भी अच्छे से नवोदय की तैयारी कर सके, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए बच्चों, ये आपका आज का होमवर्क है, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में अच्छे से सॉल्व कर सके। तो चलिए बच्चों अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।